नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्र बाय चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, बट अब से मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। क्योंकि फेस्टिवल का सीजन था तो इतने में टाइम नहीं मिल रहा था, इसी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज से हम अपना जो बेसिक से एडवांस ब्लाउज का जो क्लास हमने स्टार्ट करा था वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने एडवांस वाले ब्लाउज क्लास में हमने पहले जो ब्लाउज सीखा था वो हमारा था कॉलर राउंड वाला। तो ऐसा हमने जो ब्लाउज है उसकी हमें कटिंग करनी सीखी थी। स्टिचिंग अभी बाकी है, इन सारे ब्लाउज की स्टिचिंग भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। तो ये तो पहला हमारा जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा दूसरा ब्लाउज है वो है हमारा ट्यूब ब्लाउज। तो आज की वीडियो में हम ट्यूब ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। अगर आप भी अपने जो ट्यूब ब्लाउज को एकदम परफेक्ट, कंफर्टेबल और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, तभी आपको ब्लाउज कटिंग की जो भी बारीकी है, जो भी छोटी छोटी चीज है वो आप समझ पाएंगे और आप अपने फर्मा बनाते टाइम आप यूज करोगे तो आपका जो ब्लाउज है वो भी एकदम परफेक्ट फिटिंग एंड फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो ये हमारा ट्यूब ब्लाउज का जो पेपर ड्राइंग है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें मैंने यहाँ पे पेंसिल से ऐसे डिफरेंट नेक के शेप है वो ड्रॉ करे। यानी कि आज जो मैं जो शेप बता रही हूँ वही आप कर नहीं सकते, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी नेक का शेप चाहिए वो आप रख सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 1 डार्ट शोल्डर टू वेस्ट डार्ट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा बैक का पार्ट। बैक के पार्ट में हम यहाँ पे जो स्ट्रिप्स है वहां पे ऐसे एजेस वाला करेंगे। यानी हम स्ट्रिप चाहे तो बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। आप चाहे तो एकदम जो स्टिच भी कर सकते हो, ये जो रिंग है वो ना भी लगाओ तो भी चलेगा। बट उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारा स्टिच जो स्ट्रिप है वो लूज हो भी हो सकता है और टाइट भी हो सकता है, वो ना हो इसी वजह से हम यहाँ पे ये जो रिंग है वो अटैच करेंगे। और बैक के पार्ट में भी हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हो और बैक में हम हुकाई के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के ब्लाउज की पेपर ड्राइंग। आज का जो ब्लाउज का मेजरमेंट है वो हमने पहले रखा था वही था, उसका जो मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो फ्रंट की पार्ट की ड्राइंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर ले रखा है, आप चाहो तो अस्तर पे भी कटिंग कर सकते हो। तो ये वाली साइड हमें ऑन फोल्ड रखनी है और ये वाली साइड हमें ओपन रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें हमारा जो फुल शोल्डर है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 13 इंच। तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड से हम 6.5 इंच ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये 2.5 इंच वाला मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है वो है 13 इंच फुल शोल्डर। आपको यहाँ पे अपना जो फुल शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करना है। और यहाँ से 2.5 इंच वाला मार्किंग आपकी साइज कोई भी हो, आपका शोल्डर का मेजरमेंट कोई भी हो, आपको यहाँ पे 2.5 इंच ही करना, ये फिक्स ही है। उसके बाद आपने जो शोल्डर की मार्किंग करी है वहां से आपको 1 इंच डाउन पे यहाँ से ऐसे मेजर टेप को रखना है और यहाँ पे 1 इंच डाउन पे एक मार्क करना है। और ये 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। तो इतना आपको क्लियर है। अब 2.5 इंच वाला मार्किंग और ये 1 इंच डाउन गए, उन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना आपको क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये वाला ब्लाउज है हम किस में गिनेंगे, ये वाला ब्लाउज हमारा ओपन है या डीप नेक है, सॉरी ओपन है या पैक नेक है। तो ये देखिए ये वाला जो ब्लाउज है वो हमारा ओपन नेक में आएगा, पैक नेक में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक का डीप है वो भी हमें 5.5 इंच से ज्यादा ही रखना है। अगर हम 5.5 इंच से कम रखेंगे तो हमारा ये जो नेक है वो पैक में आएगा, जबकि ट्यूब कभी भी पैक नहीं होता है। ट्यूब का जो नेक होता है वो थोड़ा सा डीप ही होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो नेक का डीप है वो 6 इंच। तो यहाँ पे मेरा जो नेक है वो डीप में ही आएगा। तो आपको भी यहाँ पे अपना जो नेक का डीप है वो 5.5 इंच से ज्यादा ही रखना है। ये ट्यूब ब्लाउज कभी भी पैक नेक में
नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा जो ब्लाउज है वो आएगा हमारा डीप नेक या ओपन नेक में। तो यहाँ पे हम जो हमारा डीप नेक वाला फॉर्मूला है वही हम यूज करेंगे। तो हमारा जो डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। तो ये है हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो यहाँ पे चेस्ट और आर्म होल फॉर्मूला लिखा है। आपने मेरी आगे की वीडियो देखी है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही है कि ये वाला चार्ट आपको कैसे दिखना है। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच। तो 33 के सामने जो आर्म होल फॉर्मूला लिखा है वो है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो मेरी चेस्ट है 33 डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6 इंच। आपको आपकी चेस्ट जितनी भी आ रही है, जिस भी लाइन में जा रहे हैं उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है आपको वही यूज करना है। और यहाँ पे जो चेस्ट लिखा है आपको यहाँ पे अगर आपकी चेस्ट इन 28 से लेकर 31.75 इंच के बीच में है तो आपकी जो चेस्ट, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ जहाँ पे भी चेस्ट लिखा है आपको यहाँ पे अपनी चेस्ट का मेजरमेंट लिखना है और उसको डिवाइडेड बाय 6 करके जो भी यहाँ प्लस करना हुआ लिखा है वो आपको करना है। उसके बाद जो भी मेजरमेंट मिले वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा मेजरमेंट कितना है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। तो हम मार्क कहाँ से करेंगे, हम मार्क ये स्ट्रेट लाइन से नहीं करेंगे, ये गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम जो मार्क कहाँ से करेंगे, जहाँ से भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहीं से ही हम 6 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमें बहुत बड़ी ड्रॉ नहीं करनी है, हमें थोड़ी हाफ तक ही करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आपको भी आपका मेजरमेंट आए उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इतना आपको क्लियर है? ओके। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेस्ट का में मेजरमेंट करने पड़ेगा। तो जब भी हमारा डीप नेक होता है तब हम यहाँ पे चेस्ट में 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो बट यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो नेक है, ये ब्लाउज है तो इतना हमारा ब्रॉड है और यहाँ पे स्ट्रिप ही है। हमारे यहाँ पे ना ही स्लीव जॉइंट होगी ना ही हमारे यहाँ पे 1 इंच या 2 इंच जितना शोल्डर का पार्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारी स्ट्रिप ही है। इसी वजह से हम यहाँ पे अगर लूजिंग ना भी ऐड करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से आप लूजिंग ऐड ना ही करें तो ही बेटर है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो नेक है इतना ब्रॉड है और सिर्फ एक स्ट्रिप पे ही हमारे यहाँ पे हमारा नेक रहने वाला है। तो और ना ही हमारी स्लीव है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे अगर कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमारी आएगी नहीं। तो यहाँ पे हमें हमारी जितनी भी चेस्ट उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क करना है। तो मेरे यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेजरमेंट आएगा 8.25 इंच। तो आपको भी आपकी चेस्ट को डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है, उसमें ना ही कोई लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं। और क्यों नहीं करनी वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको समझ आ गया, क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी मेजरमेंट आए आपको यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन का रखेंगे। तो आप मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हो, 2 इंच से ज्यादा मत रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1.75 इंच जितना यहाँ पे मार्जिन रखूंगी। तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो शोल्डर तो आएगा नहीं, ना ही हमारी स्लीव आएगी, तो हम स्ट्रिप का मेजरमेंट कैसे लेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने 2.5 इंच वाला मार्किंग और ये 1 इंच डाउन है, उन दोनों मार्किंग का हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है। ऐसे हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया। अब हम यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे आपको स्ट्रिप कहाँ तक चाहिए। अब हम यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको स्ट्रिप यहाँ पे कहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का पार्ट है, ये नेक का पार्ट और ये हमारा शोल्डर का पार्ट। अब आपको स्ट्रिप कहाँ पे, एकदम सेंटर में चाहिए, सेंटर से थोड़ा इस वाली साइड चाहिए या फिर आर्म होल की साइड चाहिए। तो आपको स्ट्रिप कहाँ पे चाहिए वो आपको ध्यान रखना है, या फिर आपको यहाँ पे जो नेक की साइड है वहां पे चाहिए। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखें, आपको स्ट्रिप कहाँ पे चाहिए तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अगर आपको जो स्ट्रिप है एकदम सेंटर में चाहिए, ठीक है, एकदम ये जो आपका शोल्डर का पार्ट है उसके सेंटर में स्ट्रिप चाहिए, तो हमने यहाँ पे जो 2.5 इंच और 1 इंच का सेंटर लिया उससे हमें ½ इंच अंदर की साइड मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है। अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो आपको यहाँ पे मार्क करना है। आपको सेंटर से थोड़ा साइड पे चाहिए तो ये जो हमने सेंटर पे यहाँ पे मार्क करा वो सही है। और आपको आर्म होल की साइड चाहिए तो आपको सेंटर से 1/2 इंच बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। आपको स्ट्रिप कहाँ पे चाहिए? आपको अगर स्ट्रिप सेंटर पे चाहिए तो आपको हमने यहाँ 2.5 इंच और 1 इंच का सेंटर लिया, उससे 1/2 इंच अंदर की यानी नेक वाली साइड जाना पड़ेगा। और आपको सेंटर से थोड़ी सी साइड पर चाहिए तो आपने ये जो 2.5 इंच और 1 इंच का सेंटर है वहां पे मार्क करना है। और आपको स्ट्रिप आर्म होल की साइड चाहिए तो ये जो हमने सेंटर पे मार्क करा उससे 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर। अब आप कहोगे कि इसका सेंटर लिया है तो वो स्ट्रिप सेंटर में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये तो हमने ड्राइंग करी है, पर जब भी हम ब्लाउज पहनते हैं तब हमारा जो ऐसे जो नेक होता है ऐसे ब्रॉड होता है, ऐसे फैलता है। तो यहाँ पे हमने मार्क करा होगा वो हम पहनेंगे तब हमारा सेंटर में ही आएगा। इसी वजह से हमें सेंटर में चाहिए तो ये जो सेंटर है उसके अंदर की साइड हम मार्क करते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ कि हमें जब स्ट्रिप सेंटर पे चाहिए तो सेंटर से 1/2 इंच अंदर मार्क क्यों करना है। तो क्लियर हुआ आपको, क्योंकि हम पहनते हैं तब हमारा जो ब्लाउज होता है वो ऐसे फैलता है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे सेंटर पे चाहिए तो सेंटर से 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मेरा जो ब्लाउज है उसकी स्ट्रिप सेंटर से थोड़ी सी इस वाली साइड चाहिए, ना ही आर्म होल की साइड चाहिए ना ही सेंटर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जो सेंटर पे मार्क करा है वो वाला जो मेरा मार्किंग है वो मैं अब यहाँ पे स्ट्रिप के लिए फाइनल करूंगी। तो मैं यहाँ पे ये वाला मार्क है फाइनल करती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने जो ये स्ट्रिप का मार्क करा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये हमारा आर्म फोल्ड की साइड कितना गैप आ रहा है वो हम यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे। तो हमारा आ रहा है 4.5 इंच। और ये जो एक लाइन है उसके सेंटर का, तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप हम यहाँ पे भी रखेंगे। 4.5 इंच और उसका भी सेंटर था, यहाँ पे ऐसे हम मार्क करेंगे। और आपका यहाँ पे कितना भी गैप आ रहा है वो आपको यहाँ पे रखना है। मेरा और आपका गैप सेम नहीं आएगा क्योंकि ना ही हमारा शोल्डर सेम है ना ही हमने जो स्ट्रिप रखी है वही हमारी सेम है। तो आपका यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही आपको यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसका हमें सेंटर लेना है। यहाँ से हम ऐसे सेंटर लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर पर मार्क करा उसका और ये जो चेस्ट लाइन वाला मार्किंग है उन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है। अब ये जो दोनों पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर लेना है। और ये क्यों लेना है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। यहाँ पे हमने ऐसे सेंटर ले लिया। अब हम यहाँ पे क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो हम चार्ट में देखेंगे, चार्ट में देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम है तो फ्रंट के पार्ट में हम 0.75 इंच जितना यहाँ पे क्रॉस का जो मार्किंग है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे से मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। तो आर्म होल का जो शेप है वो थोड़ा सा अगर हमारा एक लाइन जितना बाहर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा यहाँ पे ऐसे सेट हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो ठीक है। ये वाले पॉइंट से हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो हमारा ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हमारा जो आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ होगा। तो ये देखिए ये दोनों का सेंटर है, मैंने यहाँ पे मार्क करा है। ठीक है, ऐसे हमारा आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेक का मार्किंग, शोल्डर टू एपेक्स और फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो वो हम कहाँ से करेंगे, 2.5 इंच और ये 1 इंच डाउन है उन दोनों का सेंटर से। तो मैंने स्ट्रिप भी सेंटर पे रखी है तो मैं यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे सेट करूंगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा नेक का डीप कितना है वो देखेंगे। तो मेरा यहाँ पे नेक का डीप कितना है, 6 इंच। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूंगी। उसके बाद जो दूसरा मार्किंग करेंगे वो हमारा होगा शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग है 9.75 इंच, उसमें हम प्लस 1/2 इंच करेंगे तो कितना आएगा 10.25 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी यहाँ पे फुल लेंथ है 15 इंच
तो उसमें हम +1 इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 16 इंच। तो आपको क्लियर है, हमें नेक का डीप के मार्किंग में कोई प्लस माइनस नहीं करना। शोल्डर टू एपेक्स वाले मार्किंग में हमें 1/2 इंच प्लस करना है और फुल लेंथ वाले मार्किंग में हमें 1 इंच जितना प्लस करना है। तो ऐसे मैंने ये तीनों मार्क कर दिए। अब मेजर टेप को हटा देंगे और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा नेक का लाइन, ये मेरी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन हो जाएगी और ये वाली मेरी फुल लेंथ की मार्किंग हो जाएगी। तो इतना हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पहले वेस्ट डार्ट और आर्म होल का जो डार्ट है वो ले लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट होना चाहिए। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच, तो 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट आया है उसमें से 1/2 इंच माइनस करके हम यहाँ पे जो हमारी फुल लेंथ वाली मार्किंग है वेस्ट लाइन पे, हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट लेंगे। तो वेस्ट का जो डार्ट है वो हम चार्ट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट वाला जो चार्ट है वो हम ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट चार्ट, यहाँ पे चेस्ट और डार्ट लिखी है। मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है और यहाँ पे डार्ट कितना लिखा है 2.5 इंच। तो यहाँ पे मेरा डार्ट आएगा 2.5 इंच। आपको आपकी चेस्ट जिस लाइन में जा रही है उस लाइन के सामने जितना भी डार्ट लिखा है सेम उतना ही डार्ट आपको लेना है। क्लियर है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डार्ट आ रहा है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितना डार्ट लूंगी। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितना डार्ट लेते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की जो मार्किंग है वो करेंगे। तो मेरी जो वेस्ट है वो है कितनी 25 इंच। अब 25 इंच है तो उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच कैसे लेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है 3 इंच। अब ये 3 इंच को हम इस वाली साइड पे ऐसे रखेंगे और हमारा मेजरमेंट कितना आया था 6.25 इंच। तो यहाँ पे 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे। और यहाँ पे कितना हमने मार्जिन का रखा था 1.75 इंच, तो यहाँ पे भी हम 1.75 इंच जितना मार्जिन रखेंगे। तो ये लाइन हमारी थोड़ी छोटी हो रही है तो हम यहाँ पे ऐसे इसे बड़ी कर देंगे। इतना हमारा हो गया। अब ये दोनों मार्जिन वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और ये दोनों इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब ये जो पॉइंट हमने वेस्ट डार्ट वाले पॉइंट को यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट है वो ऐसे तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो तो शेप में है। तो हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसका हमें सेंटर लेना है। अब ये जो सेंटर लाइन पॉइंट हमने करा है उसका और ये वेस्ट डार्ट वाला पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर लेना है। और ये एपेक्स पॉइंट और ये जो पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर लेना है। अब ये वेस्ट डार्ट वाला जो पॉइंट है, वेस्ट लाइन के पास वाला जो पॉइंट है, वहां पे हमें 1/2 इंच बाहर की साइड ऐसे मार्क करना है। सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे हमें 0.25 इंच ऐसे मार्क करना है और यहाँ पे हमें कट टू कट रखना है। अब ये जो भी पॉइंट हमने मार्क करा है उसे हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है। ऐसे हमने मिला दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से एक लाइन जितना बाहर जाते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। तो ऐसे हमारा यहाँ पे शेप ड्रॉ हो गया। और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे भी हमें यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है क्योंकि साथ में स्टिच होगी। तो अगर लाइन हम चेक नहीं करेंगे तो हमारा एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा हो सकता है। इसी वजह से हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा कितना आ रहा है 6.75 इंच।
तो यहाँ से भी हमारा 6.75 इंच ही आना चाहिए। ठीक है, 6.75 इंच। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 6.75 इंच आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा है। तो हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है उसका हम डबल ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हम यहाँ पे साइड फिटिंग वाली जो लाइन है वहां पे मार्क करेंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो पॉइंट है उन दोनों को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। यहाँ वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो इतना हमारा वेस्ट का डार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल का डार्ट भी लेना। अब यहाँ पे तो हमारी स्लीव है नहीं, तो हमें आर्म होल का डार्ट लेना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा यहाँ से लूज होगा, और लूज होगा तो झोल आएगी और दिखने में भी बहुत खराब दिखेगा। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है वो भी लेना पड़ेगा। तो आर्म होल का डार्ट हम कितना लें? तो आपने मेरी आगे की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जितना भी हमारा वेस्ट का डार्ट है उसका हाफ हमें यहाँ पे आर्म होल का डार्ट लेना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे 2.5 इंच है वेस्ट का डार्ट, तो उसका हाफ होगा 1.25 इंच। ठीक है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1.75 इंच। तो 1.75 इंच को हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब जैसा भी आर्म होल का शेप जा रहा है वहां पे हम हाफ इंच नीचे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल का डार्ट कितना लेना है वो हमें हाफ इंच नीचे से चेक करना है, क्योंकि हमारी जो स्टिच है वो हाफ इंच नीचे से ही आएगी। तो यहाँ पे हमें ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी कंपलसरी है। अब यहाँ पे हमारा जितना भी डार्ट आ रहा है वो कितना है 1.25 इंच। तो जहाँ पे भी 1.25 इंच आ रहा है वहां पे इसे मार्क करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन हमें थोड़ी बड़ी ही ड्रॉ करनी है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने ये लाइन चेक की वैसे ही हमें ये वाली लाइन भी चेक करनी, क्योंकि ये वाली लाइन भी साथ में स्टिच होगी। तो ये वाली लाइन हमारी मेन रहेगी। ये कितनी आ रही है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो ये वाली लाइन भी हमारी सेम उतनी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नए आर्म होल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, ये वाली लाइन है, इससे तो ये वाली लाइन हमारी इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो पुराना आर्म होल का शेप है वो तो हमें कोई काम का आएगा ही नहीं। तो हमें यहाँ पे नए आर्म होल का शेप की जरूरत पड़ेगी। तो ये हाफ इंच नीचे हमने इसी वजह से मार्क करा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्केल के इस वाले पार्ट को इस वाली लाइन के हिसाब से ऐसे स्ट्रेट सेट करेंगे, और ये वाला पॉइंट भी हमें मिलेगा, ऐसे हम सेट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये वाले पार्ट को हम इस वाली लाइन के हिसाब से ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, और ये वाला पॉइंट भी हमें मिलाना है ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो हमारा ये जो बॉक्स है वो क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे में फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया। ऐसे हमारा ये जो नया आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। तो नेक का शेप हम कैसा रखेंगे, तो ये देखिए मेरी जो पेपर ड्राइंग है उसमें मैंने नेक का जो शेप है वो सिंपल ही रखा है। आप चाहो तो यहाँ से भी आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट रख सकते हो नेक का शेप। ठीक है, यहाँ से रख सकते हो, क्योंकि ये 6 इंच है तो 5.5 इंच यहाँ तक ही रख सकते हो। इससे आगे करोगे तो ये जो नेक है वो आपका पैक में चला जाएगा। ठीक है, तो वो आपको गलती नहीं कर। आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हो, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे शेप करके ऐसे राउंड में भी शेप दे सकते हो, ऐसे भी शेप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे शेप दूंगी। तो मैं फ्रेंच कर्व की मदद से, आप चाहो तो ये सेंटर पॉइंट पे भी मार्क कर सकते हो, यहाँ से भी नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ही करूंगी, यहाँ से ऐसे। ऐसा मेरा जो नेक का शेप है वो ड्रॉ हो गया।
ठीक है, तो ऐसे हमारा फ्रंट का जो पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें सेंटर का डार्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो ओपनिंग है वो है बैक में। ठीक है, अगर हमारा ओपनिंग फ्रंट में होता तो हम यहाँ पे जो सेंटर का डार्ट है वो लेते। ठीक है, अगर आपको ओपनिंग फ्रंट में रखनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, और ये आपकी बॉडी शेप में दिखाना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे डार्ट ले सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रंट का जो डार्ट है वो, सॉरी, फ्रंट सेंटर का जो शेप है, सेंटर का जो डार्ट है वो नहीं लूंगी। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ, हमें यहाँ पे स्ट्रैप कितनी रखनी है वो भी हम यहाँ पे पहले ही चेक कर देते हैं। तो मेरा नेक का शेप यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना मेजरमेंट आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो मेरा मेजरमेंट आ रहा है 4.75 इंच। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फ्रंट स्ट्रिप 4.75 इंच। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मेजरमेंट आपको लेना है, देखना है। अगर आप नहीं लेगे तो आपको ये वाला पार्ट सही नहीं आएगा। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो आपको इतना क्लियर हुआ? ओके, अब हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ से भी हम कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिप का जो मेजरमेंट है वो भी ले लिया है। तो यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे चिपका देंगे। इसे चिपकाने से पहले हमें ये जो वेस्ट का डार्ट है वो भी तो कट करना पड़ेगा ना। अगर आप यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको पहले ही मेजरमेंट ले लेना है, कट करने से पहले ही आपको मार्क कर देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ऐसे कट करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको? अब मैं यहाँ पे ग्लू चिपका दूंगी। अब इस वाले पार्ट को हम ऐसे चिपका देंगे। तो ऐसे हमारा ये जो पार्ट है वो चिपक गया। अब हम यहाँ पे हमारा आर्म होल का जो शेप है उसे कट कर सकते हैं। नेक का जो शेप है उसे भी मैं कट कर दूंगी। ऐसे हमारा वन डार्ट ब्लाउज आपको करना है तो वो हमारा कट हो गया। बट हम यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज करेंगे, तो हमने जो हमारा ये जो पॉइंट है वहां से हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे। ठीक है, और ये जो हमने डार्ट लिया है, आर्म होल का डार्ट माइनस करा, उसका भी हमें यहाँ पे से सेंटर लेना है, और सेंटर के साइड से हम 0.25 इंच बाहर की साइड से मार्क करेंगे, और फ्रेंच कर्व की मदद से प्रिंसेस कट का शेप ऐसे कट करेंगे, यानी ड्रॉ कर देंगे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ऐसे हमने ये जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है पहला, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है दूसरा। ऐसे हम पहले नोट ही कर देते ताकि हमें कटिंग करते टाइम, यानी फैब्रिक पे हम कट करें तब हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बनता है
उसे हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पे से कट कर देते हैं। अब ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां पे हम ऐसे कट लगा देते हैं, ताकि हम जब भी हम दोनों पार्ट साथ में स्टिच करें तब हमें पता चले कि ये हमारा एपेक्स पॉइंट वाला पार्ट है। तो ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो ट्यूब का कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा जो बैक का पार्ट है उस पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो बैक का पार्ट है उसे हम कट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ स्ट्रेट लाइन से ही हम लेंथ की पहले मार्किंग करेंगे। तो हमारी जब भी हम बैक के पार्ट की लेंथ की मार्किंग करते हैं तब हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी है वो हम ध्यान में रखते हैं। तो हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी थी, 15 इंच, उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो वो हम मार्किंग यहाँ पे बैक के पार्ट में स्ट्रेट लाइन से ही करते हैं। तो 15 + 1 इंच यानी 16 इंच। तो यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करूंगी और ऐसे ही मार्क यहाँ से भी थोड़ा दूर पर करूंगी ताकि मेरी जो लाइन है एकदम परफेक्ट स्ट्रेट आए। अब हम यहाँ पे ये जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो गई है। अब हम यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करते हैं। तो हम 13 का डिवाइडेड बाई 2 होगा 6.5 इंच। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, चाहे आपका फ्रंट का पार्ट हो या बैक का पार्ट हो। ओपन नेक हो तब आपको ये वाली प्रोसेस तो करनी ही करनी है। तो क्लियर, ठीक है ना। अब इन दोनों लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। तो जैसे हमारा फ्रंट का पार्ट ओपन में आया तो बैक का भी तो ओपन में ही आएगा, बैक में तो आएगा नहीं। तो फ्रंट में हमने जितना मार्क किया था सेम उतना ही मार्क यहाँ पे करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से जो फॉर्मूला यूज करा वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम डीप नेक का आर्म होल फॉर्मूला यूज करेंगे। ये नेक हमारा डीप में आता है, ट्यूब वाला ब्लाउज। तो डीप नेक का हमारा फॉर्मूला आया था चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + ½ इंच। ठीक है, वो कैसे आया था वो एक बार चार्ट भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला, चेस्ट हमारी 33 इंच जो कि सेकंड में है, लाइन में है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + ½ इंच। तो इसी वजह से मेरा यहाँ पे जो फॉर्मूला आया था वो चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + ½ इंच आया है। तो क्लियर हुआ। तो इतना मेजरमेंट होगा, यानी 33 डिवाइडेड बाई 6 + ½ इंच करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी। जहां से भी हम 1 इंच डाउन गए वहीं से ही हम 6 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट में हमने चेस्ट में ना ही कोई लूजिंग ऐड करी थी, तो बैक में भी हमें कोई भी प्रकार की लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं। और क्यों नहीं करी वो मैंने आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करते टाइम बता दिया, तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो चेस्ट हमारी 33 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 8.25 इंच। तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे से मार्क करेंगे और मार्जिन हमने 1.75 इंच का रखा था, तो यहाँ पे भी हम 1.75 इंच का रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की भी मार्किंग करते, तो हमारी वेस्ट कितनी थी 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। यहाँ पे 6.25 इंच और मार्जिन का 1.75 इंच रखेंगे। जैसे हमने मार्क कर दिया, हम इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को भी हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हमने फ्रंट में स्टेप कितना रखा था, तो हमने फ्रंट पे स्टेप ये जो 2.5 इंच और ये 1 इंच डाउन है उसका सेंटर में हमें स्ट्रिप का रखा था। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रिप सेम वही जगह रखेंगे। तो सेंटर पे मैंने मार्क किया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, 4.5 इंच के ऊपर एक था, 4.5 इंच का सेंटर, यानी 4.5 इंच और ये जो एक लाइन है उसका भी सेंटर। यहाँ पे मैं इसे मार्क करती हूँ। ये मेरी लाइन थोड़ी छोटी हो गई, मैं इसे बड़ी कर देती हूँ। अब ये जो लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे।
अब ये दोनों पॉइंट, ये और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो फ्रंट के पार्ट में हमने क्या करा था, ये जो सेंटर पॉइंट है और इसका भी हमें सेंटर निकालेंगे। ऐसे हमने फ्रंट में भी करा था तो बैक में भी करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस का मार्किंग कितना करेंगे, जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम है तो बैक के पार्ट में हम 1 इंच पे ऐसे क्रॉस मार्क करते हैं। तो यहाँ पे भी हम 1 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि बैक का पार्ट है। उसके बाद फ्रेंच कर्व लेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया। इतना हमारा ये जो बैक बैक का बेसिक है वो हमारा क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फ्रंट का जो पार्ट है साइड फिटिंग वाला उसे हम लेंगे और यहाँ पे हम हमारी ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन वहां से 1/2 इंच नीचे ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे उसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। अब ये जो लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम जाने देंगे और ये वाली लाइन ये भी जैसे भी जा रही है वैसे हम यहाँ पे ऐसे जाने देंगे। अब इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे हम पहले जो लेंथ वाला पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है, 1/2 इंच के ऊपर 1 में। तो यहाँ पे हम सेम उतना भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पे जितना गैप है उसमें 0.25 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे से मार्क कर देंगे। तो 1/2 इंच के ऊपर 1 लाइन। ठीक है, तो हमारा उसमें 0.25 इंच प्लस करेंगे तो 1 इंच में 1 लाइन कम जितना आ रहा है। अब मार्क किया, थोड़ा सा मार्क यहाँ पे भी थोड़ी दूरी पे भी करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट आए। अब इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और ऐसे मार्क कर देंगे। तो इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट बन रहा है उसे हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे ऐसे माइनस कर देंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम हमें प्रॉब्लम। तो अब हम यहाँ पे हमारे बैक का नेक का डिप की मार्किंग करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमारा कोई वो स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी बैक की लेंथ है उसमें से हम हमारा बैक का नेक का डिप है उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमारी बैक की लेंथ है 13 इंच, उसमें से हम 6 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा, 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच तो हमारा बैक का बेल्ट है, 1/2 इंच नीचे की साइड जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा। तो कितना आएगा, 8 इंच। तो 8 इंच पे हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक का शेप है वो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो नेक का शेप ड्रॉ करने से पहले हम हमारा आर्म होल का जो शेप है उसे हम कंप्लीट कर देते थे। यहाँ से हम ऐसे इसे यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का जो शेप है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप तो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का जो शेप है वो कैसे करेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे फ्रंट में करा इसी तरह यहाँ पे ऐसे भी नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप यहाँ से ऐसे भी नेक का शेप है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर आप यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये वाली मैं प्रोसेस क्यों नहीं कर रही हूँ कि ऐसा तो हमने फ्रंट में भी करा था। अब जब भी हम ऐसे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रिप कैसी लेनी है वो हमें यहाँ पे एक अलग सीखने को मिलेगा। इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं करी, ये वाली प्रोसेस हमने फ्रंट में भी करी हुई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच जितना तो हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ही रखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे मार्क हो रहा है तो यहाँ पे हम
ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे बैक का जो शेप है वो भी ड्रॉ हो गया। आप चाहो तो यहाँ से ऐसे सीधे भी जा सकते हो, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो बैक का शेप है नेक का वो भी ड्रॉ हो गया। अब हमें स्ट्रिप यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारे स्ट्रिप का मेजरमेंट कितना आ रहा है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हमने नेक का शेप ड्रॉ करा होता तो यहाँ से हम चेक करते, बट हमने यहाँ से करा है तो यहाँ से यहाँ पे कितना गैप आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हमारे यहाँ की गैप कितना आ रहा है, 6.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमारी बैक की स्ट्रिप 6.25 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे हमारा स्ट्रिप जॉइंट होगा, ठीक है। अगर ऐसे शेप ड्रॉ करते तो हमें पता चल ही जाता कि हमारा नेक का जो जो स्ट्रिप है वो यहाँ पे जॉइंट होगा, बट हमारा यहाँ पे जॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसे मार्क करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे जो स्ट्रिप है वो सही से जॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम इसे कट कर देते। और यहाँ पे एक बात और, इस वाली साइड हम 1/2 इंच पूरे में सिलाई का ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप चाहो तो जिप भी लगा सकते हो, हुकाई भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी पसंद है, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे हमारा जो बैक का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी अपना नेक का जो शेप है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला पार्ट आप यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर दो तो आपको यहाँ पे एकदम आसानी से होगा। तो मैं ये वाला जो पार्ट है वो ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप है हमारी बैक की, वो भी हमारी अलग हो जाएगी। तो ये कितनी आएगी, 5.5 इंच। तो ये तो हमारी ऐसा हमारा शेप था तब होगी, और ये वाला ऐसा शेप होगा तब हमारी बैक की स्ट्रिप कितनी आएगी, 5.5 इंच। तो ये जो मैं जब कट करूंगी तब मैं सोचूंगी कि कौन सा मुझे सही लग रहा है। फिर से चेक करती हूँ, 5.5 इंच, 5.5 इंच, ठीक है। अब हम इसे कट कर देते हैं। क्या आप यहाँ पे सही है, मैंने सही करा था। तो ये है हमारे आज के ब्लाउज की फ्रंट पार्ट एंड बैक के पार्ट की कटिंग। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। सिलाई सूत्र बाई चेतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।